नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली परेड की सलामी। सीएम धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को किया नमन। उत्तराखंड की 23 बरस पूरे राज्य आंदोलनकारियों के सपने आज भी अधूरे। उतार चढ़ाव के साथ प्रदेश ने हासिल की उपलब्धियां, मगर आने वाले साल के लिए अभी भी मुंह बाए खड़ी है चुनौतियां। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार। प्रवर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। विधानसभा सत्र में बिल पर लगेगी मुहर। राजधानी देहरादून में दिन दिहाड़े लूट। 10 मिनट में 10 करोड़ की डकैती। फिल्मी अंदाज में बंदूक की नोक पर दिया घटना को अंजाम। उत्तराखंड पुलिस को बदमाशों ने दी बड़ी चुनौती। वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन आयोजित हुए कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को निमंत्रित नहीं भेजा गया है। हैरानी इस बात की है कि विधानसभा में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं गया। हालांकि इस मामले में रितु खंडूरी ने कहा है कि शायद ये कार्यक्रम प्रोटोकॉल के तहत नहीं आते होंगे, इसलिए उन्हें न्योता नहीं मिला। नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं था। चमोली डीएम के वहां से मुझे कोई अभी निमंत्रण तो नहीं आया। अब दफ्तर को आया होगा तो मुझे पता नहीं है। वहीं राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी, प्रवर समिति ने आज अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी है। तैयार रिपोर्ट को लेकर प्रवर समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही विशेष विधानसभा सत्र बुलवाकर आंदोलनकारियों के 10% शैक्षिक आरक्षण दिए जाने के जो बिल होगा उस पर मुहर लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रवर समिति के अध्यक्ष के साथ ही समिति के जो अन्य सदस्य हैं, मुन्ना सिंह चौहान, विधायक विनोद चमोली, इस मौके पर मौजूद रहे। देखिए, आप जानते हैं कि प्रवर समिति के नाते जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की हैं, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। आज खुशी की बात है कि स्थापना दिवस पर आज हमारी जो प्रवर समिति है उसने अपनी रिपोर्ट जो आंदोलनकारियों के उसमें थी उसको उन्होंने मुझे सौंपा है। और आज मंत्री जी आए थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और हमारे साथ दो विधायक भी थे, विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी, और उन्होंने उस समिति की रिपोर्ट मुझे दी। अब आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम को सियासी दलों ने राजनीति का मंच बना दिया है। हाल ही में केदारनाथ धाम पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की आस्था पर सवाल उठाया गया, तो वहीं राहुल गांधी के आगमन पर मोदी के नारे लगाने वाली घटना पर राहुल गांधी को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का साथ मिल गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान ने क्या उनकी अपनी ही पार्टी को असहज कर दिया है? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राहुल गांधी को मिला त्रिवेंद्र रावत का साथ। मोदी नारे पर त्रिवेंद्र ने लिया आड़े हाथ। क्या बीजेपी को त्रिवेंद्र ने किया असहज? मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत समय समय पर कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जो उनकी ही पार्टी को असहज कर देता है। अब हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे को लेकर बीजेपी ने उनकी आस्था पर सवाल उठाया था। इतना ही नहीं, राहुल के मंदिर परिसर में जाते वक्त वहां मौजूद लोगों ने मोदी के नारे लगाए थे। अब इसी घटना पर राहुल गांधी को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का साथ मिल गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे निंदनीय घटना करार दिया। उनका कहना है कि अतिथि देवो भव का परिचय देने वाले उत्तराखंड में इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राहुल गांधी जी के साथ क्या पंडा पुरोहितों ने विरोध किया या कुछ अन्य लोग थे वहां पर, कुछ उनके विरोधी लोग वहां पहुंच गए? किसने किया ये तो एक जांच का विषय है कि किसने विरोध किया। लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों पर इस तरह का वातावरण नहीं बनना चाहिए। चाहे कोई भी जाए तो ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए
क्योंकि आस्था जिनकी भी है वो वहां पर जा सकते हैं। दरअसल इस तरह की घटना त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी घट चुकी है, इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत इसे बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान अपनी पार्टी से इतर है, क्योंकि बीजेपी ने भी राहुल गांधी के केदारनाथ धाम पहुंचने पर निशाना साधा था। इसे सनातन से जोड़कर राहुल गांधी पर तंज कसने का काम किया था। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत राहुल के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने केदारनाथ में राहुल गांधी के खिलाफ लगे नारे को पूरी तरह से एक षड्यंत्र बताया है और कहा कि इसमें बद्री केदार मंदिर समिति की जवाबदेही बनती है। धार्मिक स्थल जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, वहाँ बाबा का दर सबके लिए खुला होता है। उसमें कोई कांग्रेस का कोई भाजपा का नेता नहीं होता, सब याचक होते हैं, सब श्रद्धालु होते हैं, सब भक्त होते हैं। और उसमें भी जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो एक कुत्सित मानसिकता भाजपा की हमेशा से रही है और जिस तरह से हैरासमेंट करने की कोशिश राहुल गांधी जी की गई, जहाँ जहाँ से वो गुजरे वहाँ मोदी के नारे लगे, वो अपने आप में केदार बाबा को बौना करता है। वहाँ केदार बाबा के नारे लगने चाहिए थे, उनके जयकारे लगने चाहिए थे बनिस्बत इसके कि मोदी के नारे लगते। तो ये अपने आप में उसका दोहरा चरित्र भाजपा के और भाजपा के गुर्गों का दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जनता जनार्दन है, उन्हें जो बेहतर लगा वो किया। कि मोदी जनता के जनमानस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हृदय में वास करते हैं और केदारनाथ का भव्य स्वरूप जो भी व्यक्ति देखता है उसे मोदी जी याद आते हैं। मोदी जी के जयकारे के नारे दिल से निकलने वाले नारे हैं। फिर भी कांग्रेस को ये लगता है तो कांग्रेस उसमें वीडियो है, चेहरे हैं, तो कांग्रेस को मुकदमा दायर करना चाहिए। मोदी के नाम से इतनी घबराहट किस बात की है? मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को कांग्रेस से कांग्रेस उनसे इतनी डरी भी क्यों है? अच्छा हो कि दिल से निकली हुई बात का संज्ञान ले कांग्रेस के लोग और समझें। उत्तराखंड की शांत माहौल में इस तरह की घटना प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। खास तौर पर जिस बीकेटीसी के पास प्रबंधन की जिम्मेदारी है, वही अगर इस तरह की माहौल को बढ़ावा दे तो इसे और निंदनीय कहा जा सकता है। इससे न केवल उत्तराखंड की छवि धूमिल होती है, बल्कि तीर्थाटन और पर्यटन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। हालांकि इसकी निंदा खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है, जिसने बीजेपी को भी असहज कर नई बहस को जन्म दे दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्राइम फ्री उत्तराखंड का दावा करने वाली पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाशों ने देहरादून में डकैती की एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दिन दिहाड़े बंदूक की नोक पर रिलायंस ज्वेल्स से बदमाश तकरीबन 10 करोड़ का सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पुलिस की पोल खोल दी है और कई सवाल उठाए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। दून में दिन दहाड़े लूट, 10 मिनट में 10 करोड़ की लूट, बंदूक की नोक पर दिया घटना को अंजाम। फिल्मी अंदाज में करोड़ों की लूट। उत्तराखंड पुलिस को बदमाशों ने दी बड़ी चुनौती। देहरादून में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्राइम के लिहाज से सुरक्षित दून में बदमाशों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। राजधानी देहरादून में बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर 10 करोड़ की डकैती को अंजाम दे डाला और इसी के साथ दून पुलिस को चुनौती भी। बता दें कि गुरुवार सुबह की ये घटना है। देहरादून के राजपुर रोड रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में कीमती ज्वेलरी को सजाने की तैयारी चल ही रही थी। तभी 5 लोग ग्राहक बनकर शोरूम के अंदर आए और गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। बदमाशों ने कर्मचारियों को पेंट्री में बंद किया, सभी के हाथ प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिए। बदमाश यहां से करोड़ों रुपए के हीरे और सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जो बदमाश ज्वेलरी समेट रहा है उसने मास्क तो लगाया है, लेकिन चेहरा साफ नजर आ रहा है। घटना को पूरे फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। देखिए, ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की जैसा बता रहे हैं कि ये बात है, घटना है। और इसमें 3 व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति अंदर आया था, रिलायंस का ये ज्वेलरी का शोरूम है, और उसके बाद आने के बाद वो फ़ोन पे या अन्य डाइवर्ट करने के लिए कुछ बात करता रहा और अचानक से फिर 2 अन्य लोग आए, उसका 2 और पावर करके सबको बैठा दिया
और इसके बाद जैसा इनका कहना है कि इसमें एक व्यक्ति बाहर भी खड़ा था जो ऑब्जर्व कर रहा था। 4 व्यक्ति तो पहचान मतलब जो थे मास्क पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना था। और इसमें 4 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से घटना की गई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 4 ही व्यक्ति नहीं, ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो इससे तहरीर लेकर इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है और इसमें धारा जो अभी लूट की उठाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पूछताछ के बाद कि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं तो इसमें डकैती में इसको बताया इंस्पेक्टर को कि तरमीम कर दी जाए। राजधानी देहरादून में इस लूट की वारदात ने पुलिस को खुले तौर पर चुनौती देने का काम किया है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस शोरूम में डकैती की गई, वहीं से कुछ ही दूरी पर स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। पूरा पुलिस अमला राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में व्यस्त था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर डीजीपी, एसएसपी आवास भी है, लेकिन पुलिस को घटना की भनक भी तब लगी जब बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब होकर फरार हो चुके थे। वहीं हल्द्वानी में मेयर जोगेंद्र रोतेला ने शहर में पार्किंग और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का काम जल्द पूरा करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि नैनीताल रोड पर 25 आधुनिक शौचालय भी तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश भर में मेयर और पार्षदों का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, लिहाजा मौजूदा मेयर और पार्षद अपने क्षेत्र में रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने में जुट गए हैं। देखिए, अभी वर्तमान में एक पब्लिक टॉयलेट्स की एक श्रृंखला रोडों में बन रही है। लगभग 25 ऐसे टॉयलेट्स हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ ही एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग का कॉम्बो हम लोग जल्दी नैनीताल रोड में अपना खंडेलवाल पार्क के निकट में हम लोग बनाना जा रहे हैं, जिसमें पार्किंग कम इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग का बनेगा। दिनेशपुर के 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में छात्र छात्राओं के द्वारा दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने किया। इस कार्यक्रम में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस महोत्सव में संस्था की छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया गया। तो इसी दिशा में रुद्रपुर में सबसे ओल्डेस्ट आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो माननीय विधायक जी हैं शिव अरोड़ा जी, उनके कॉलेज है। तो सबसे ओल्डेस्ट रुद्रपुर का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। आज जो है वो उसी से शुरू होते होते आज पॉलिटेक्निक के बाद नर्सिंग आ गया, नर्सिंग के बाद बायोमेडिकल आ गया और उसके बाद पैरामेडिकल आ रहा है। आज 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में विकसित हुआ है। क्षेत्र का सर्वाधिक संस्थान है और बहुत वर्षों से तकनीकी शिक्षा में लगा हुआ है, चाहे यहाँ का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, फार्मेसी है, नर्सिंग है और अब पैरामेडिकल। तो आज पैरामेडिकल विंग का उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ दीपावली का शुभ अवसर है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली परेड की सलामी। सीएम धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को किया नमन। उत्तराखंड की 23 बरस पूरे राज्य आंदोलनकारियों के सपने आज भी अधूरे। उतार चढ़ाव के साथ प्रदेश ने हासिल की उपलब्धियां, मगर आने वाले साल के लिए अभी भी मुंह बाए खड़ी है चुनौतियां। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार। प्रवर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। विधानसभा सत्र में बिल पर लगेगी मुहर। राजधानी देहरादून में दिन दिहाड़े लूट। 10 मिनट में 10 करोड़ की डकैती। फिल्मी अंदाज में बंदूक की नोक पर दिया घटना को अंजाम। उत्तराखंड पुलिस को बदमाशों ने दी बड़ी चुनौती।